काफी शोर होता है इन दोनों नामों के अराउंड। लकड़बग्घों का जंगल है। आज थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक में जंप इन करेंगे, इमोशंस को असाइड रख के। आज हम बात करेंगे अंबानी वर्सेस अडानी की, जो मार्केट में काफी हल्ला रहता है कि ये दोनों वॉर पे हैं और कंपनीज में कंपटीशन है, किसी को जलन है एंड व्हाट नॉट। काफी शोर होता है इन दोनों नामों के अराउंड लकड़बग्घों का जंगल है। कि कौन किसके अगेंस्ट है, कौन किसको गिराना चाह रहा है, कौन किसको किस तरीके से मारना चाह रहा है। काहे को उसको फैजल खान बनना है। तो आज हम इमोशंस को बिल्कुल अलग रख के प्योरली फंडामेंटल्स पे बात करेंगे, बिकॉज इमोशंस हैव नो प्लेस इन इन्वेस्टिंग। अगर आप इनमें से किसी से भी इमोशनली कनेक्टेड हैं तो आई एम वेरी सॉरी ब्रदर, दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। बाकी जो लोग प्योरली फंडामेंटल्स पे बात करना चाहते हैं वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने साइड बाय साइड दोनों इंडस्ट्रीज का पेज खोल लिया है स्क्रीनर पर। ये कस्टमाइज्ड पेजेस हैं, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था स्क्रीनर पर कस्टमाइज कैसे करते हैं। यहाँ पर आप सामने सामने रख लीजिए मार्केट कैप। लेफ्ट में ये अडानी का है, राइट में रिलायंस का है। जमीन आसमान का फर्क। करंट मार्केट प्राइस इसका ज्यादा है। स्टॉक पीई की बात आप करिए तो 146 अडानी इंटरप्राइजेस है अभी लेफ्ट साइड पे ओपन, जो पेरेंट कंपनी है। और राइट साइड पर स्टॉक पी आप देख रहे हैं। आई एम मोर कंफर्टेबल हियर। बुक वैल्यू की बात करें तो इनकी बुक वैल्यू है 146, इनकी बुक वैल्यू है 1042। इसका सीधा इफेक्ट पड़ेगा प्राइस टू बुक वैल्यू में, तो ये बुक वैल्यू के 9 टाइम्स में ट्रेड हो रहा है अभी। ये बुक वैल्यू के 2 टाइम्स है जस्ट। डेट टू इक्विटी 0.9 है, ये ऑलमोस्ट आधी है। प्लेज परसेंटेज 6.44 एंटरप्राइजेस में है, यहाँ पर 0 है। ईपीएस की बात करें तो वो उसमें भी बहुत बड़ा अंतर दिखता है। अब आपको जो भी कंपनी चाहिए आप यहाँ पर खोल सकते हैं। अडानी टोटल गैस की बात करेंगे आप, रिलायंस ग्रीन एनर्जी में जा रहा है, तो एक कंपटीशन की बात हो रही है। वहां पर भी अगर बात करें तो आपको डिफरेंस स्क्रीन पर आराम से 2 मिनट के अंदर दिख जाएगा। सो क्या ये वॉर है? इन माय पर्सनल ओपिनियन एक इन्वेस्टर को इन डिस्कशन से दूर रहना चाहिए। बिकॉज आई मीन सीरियसली आप सोच के देखो, किसी आदमी के पास इतना पैसा है जो एशिया का रिचेस्ट कई सालों तक रह चुका है, उसका क्या फोकस ये होगा कि कौन सा नया आदमी मुझे ओवरटेक कर लेगा इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। अगर आप अंबानी के शूज में होगे तो क्या आप रात को सोते टाइम ये सोचोगे कि कोई मुझे ओवरटेक कर जाए कि मैं इस रेस में नंबर 1 रहूं? आई डोंट थिंक सो। ऐसे लोग ऐसी रेस नहीं दौड़ रहे होते हैं जैसा हम रिटेलर्स को लगता है अक्सर। सेम गौतम अदानी जी की बात है। आई हैव ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर हिम। फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन होके कंपनी को इतने आगे तक लाना कोई आसान काम नहीं है, एंड ही इज अप एंड कमिंग। तो क्या उनको रात को सोते टाइम ये लगता होगा कि मैं इनको ओवरटेक कर जाऊं? आई एम वेरी श्योर नो। तो दोनों कंपनीज की ड्राइव्स अलग अलग हैं, कहीं पे भी वॉर नहीं है। बट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रहते हैं हर टाइम सोशल मीडिया पे, हर जगह पर कि अडानी में क्या करना चाहिए। आई वुड से कि कुछ इश्यूज हैं, वेट करिए सेटल डाउन होने का, कि स्टॉक में एक पॉजिटिव मूवमेंट 4-5 दिन तक लगातार दिख जाए। उसके बाद आप सोच सकते हैं कि हाँ अब ये थोड़ा सा रिस्क फ्री हो गया है कंपैरेटिवली अभी के टाइम से, जब रोज यहाँ पर हमें नहीं पता होता है कि अपर सर्किट लगेगा या लोअर सर्किट, केवल सर्किट्स में मूव कर रहे हैं स्टॉक्स। ऑल्सो बियॉन्ड दिस आई थिंक इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट थोड़ा सा बदल रहा है। अभी तक क्या था कि आदमी पास्ट परफॉर्मेंस देखकर ये डिसाइड करता था कि कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी खराब है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, हम पास्ट परफॉर्मेंस देख रहे हैं, मैं पास्ट परफॉर्मेंस देख रहा हूं। बट थोड़ा सा माइंडसेट में चेंज लाने की जरूरत है कि फ्यूचर में क्या स्कोप है और उस फ्यूचर के लिए कौन सी कंपनी प्रिपेयर्ड है। लेट से अगर आज को रिलायंस का ग्रीन एनर्जी में पुश नहीं होता और मार्केट में ये न्यूज ओपन होती कि मुकेश अंबानी इज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ ग्रीन एनर्जी एंड मुझे ग्रीन एनर्जी बहुत ज्यादा पसंद है, तो डेफिनेटली वहां पर मेरे लिए अडानी ग्रुप हो गया लीडर। तो आपको इस तरह से सोचना है कि अभी के फाइनेंशियल्स तो हैं, पास्ट आपको दिखा रहे हैं, बट फ्यूचर में जिस इंडस्ट्री को लेके आप पॉजिटिव हो उस इंडस्ट्री की 4-5 कंपनीज अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, रडार पर रखिए और कीप स्टडीइंग देम। जब बड़े इन्वेस्टर्स साल साल भर वेट कर सकते हैं फेवरेट स्टॉक्स के नीचे आने का, तो आई थिंक आप 1-2 महीने वेट तो कर ही सकते हैं अगर आपको बहुत हाई लग रहा है तो। और अगर हाई रिस्क है तो जब भी आप बुलिश होते हैं किसी सेक्टर को लेकर तो प्लीज एंटर। बिकॉज पर्सनली मेरा मानना है कि पीई इज समटाइम्स ओवर वैल्यूड। पीई को अगर हम लेमैन टर्म में समझने की कोशिश करें तो पीई दर्शाता है कि किसी कंपनी की परसीव्ड वैल्यू क्या है मार्केट में।
और इन्वेस्टर्स इसके दाम के कितने गुना कीमत देने को तैयार हैं। तो जैसे एशियन पेंट्स है, 30 साल से परफॉर्म करता आ रहा है 30 के ऊपर, वहां पर आदमी हाई पीई पर भी परचेज कर सकता है। बट अगर कोई कंपनी 2 साल पहले शुरू हुई है, उसका पी 100 के आसपास है, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए कि यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी चाहिए। तो छोटी सी बात बस ये है कि डोंट कंपेयर इन टर्म्स ऑफ इमोशंस। बैलेंस शीट सामने रखिए, आप किस सेक्टर को पॉजिटिव मानते हैं उस सेक्टर को सामने रखिए, एंड गो फॉर द लीडर इन दैट सेक्टर। द लीडर कैन बी एन एग्जिस्टिंग लीडर। एग्जिस्टिंग लीडर तो आपके पास हमेशा होना ही चाहिए। अगर एग्जिस्टिंग लीडर नहीं है तो जो भी मार्केट में अपकमिंग लीडर है उस पर आप जाएंगे। फॉर इंस्टेंस, मैंने लीडरशिप की बात की, अगर आप ब्रोकरेज इंडस्ट्री की बात करते हो, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है, एंजल ब्रोकिंग है, सारे हैं, बट इन सबका जो बिजनेस होगा उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन होगा? ऑब्वियसली सीडीएसएल। तो आप यहां पर देख रहे हो कि ये लीडर हो गया, तो लीडर तो आपको रखना ही रखना है। इसके साथ साथ विच एवर ब्रोकर यू आर कंफर्टेबल विथ, आपको लगता है कि इसका बिजनेस काफी आगे जाएगा, उसको भी साथ में रखिए। तो इमोशनल बेसिस पे कंपेयर करना शुड स्टॉप राइट देयर एंड प्योर फंडामेंटल्स पे जाइए और फ्यूचर के माइंडसेट को लेकर जाइए। आई होप neither Ambani supporters nor Adani investors are offended by this video, and I hope इससे आपको कुछ ट्रिगर मिला हो कि कैसे आप इमोशंस से दूर रहकर कंपैरिजंस कर सकते हैं ग्रुप्स के बीच में और बेहतर स्टॉक पिकिंग कर सकते हैं। सो आई लीव यू विद दैट थॉट एंड स्टे ट्यून्ड विद अस, लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न मोर एंड शेयर मोर। थैंक यू सो मच। साला हिंदुस्तान में जब तक बिजनेस चैनल्स हैं लोग चूतिया बनते रहेंगे।